जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं और जैन धर्म के पहले तीर्थंकर भगवान आदिनाथ जी हैं। ऋषभदेव जिनका नाम है, आदिनाथ भी जिनको बोला जाता है। पूरे देश में सबसे बड़ा संदेश तो यही है कि जैन धर्म इस सृष्टि पर भगवान महावीर स्वामी से नहीं है, अपितु भगवान ऋषभदेव यानी कि युग की आदि से जैन धर्म इस पृथ्वी पर चल रहा है, सृष्टि पर चल रहा है। भगवान महावीर तो 2624 साल पूर्व जन्म लिए 24वें भगवान के रूप में, लेकिन ये तीर्थंकर परंपरा जैन धर्म के भगवंतों की परंपरा अनादिकालीन है और इस युग में 24वें तीर्थंकर के रूप में भगवान महावीर का जन्म हुआ और पहले तीर्थंकर के रूप में ऋषभदेव का हुआ। आज भगवान महावीर स्वामी की जन्म जयंती पर लोगों को, भक्तों को, श्रावक श्राविकाओं को, देश के हमारे जैन जैनेतर बंधुओं को इतना ही कहना है कि भगवान महावीर को जैन धर्म का संस्थापक न माने। भगवान महावीर को जैन धर्म का संस्थापक मानने से निश्चित रूप से हमारे जो धर्म की परंपरा है वो बहुत सूक्ष्म हो जाएगी। 2600 साल पहले का धर्म माना जाता है। अनेक लोग इस प्रकार की धारणा रखते भी हैं। पुस्तकों में भी कई बार ऐसी बातें पठन पाठन में आ जाती हैं। हम लोगों को संदेश देना चाहते हैं, जिस भूमि पर हम खड़े हैं ये भगवान ऋषभदेव की जन्म भूमि है और भगवान ऋषभदेव पहले तीर्थंकर हुए हैं। आज सोचे कि युग की आदि में जब पहले तीर्थंकर का जन्म हुआ है और 24वें तीर्थंकर का इतने युगों बाद में एक जन्म हुआ, तो ये जैन धर्म कितना प्राचीन है। तो इसकी प्राचीनता को हम लोग महत्व को समझें और जैन धर्म का जो सिद्धांत है, अहिंसामय सिद्धांत है, जियो और जीने दो का सिद्धांत है, अपरिग्रह का सिद्धांत है, परस्परोपग्रहो जीवा नाम का सिद्धांत है। ये सिद्धांत हमारे देश के लिए, हमारे अपने परिवारों के लिए, अपने समाज के लिए और पूरे विश्व के लिए बहुत ही कल्याणकारी है। अहिंसामयी सिद्धांत से विश्व शांति हो सकती है। ऐसी मंगल भावनाओं के साथ, संदेश के साथ आज भगवान महावीर स्वामी की 2625वीं जन्म जयंती इस अयोध्या नगरी में सर्वोच्च जैन साध्वी गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी के सानिध्य में मनाई गई है। और उसके साथ ही हमारे मुनिराज, दिगंबर जैन मुनिराज भी यहाँ पर उपस्थित हैं। विभास्वर सागर जी महाराज, शुद्धोपयोग सागर जी महाराज, श्रम सागर जी महाराज, श्री सागर जी महाराज जैसे 4 मुनिराज यहाँ पर उपस्थित हैं। सबके सानिध्य में प्रातःकाल भगवान का बहुत ही सुंदर पांडुशिला पर जन्माभिषेक हुआ। 108 कलशों से जन्माभिषेक हुआ, पंचामृत अभिषेक हुआ, दूध दही आदि के द्वारा अभिषेक संपन्न हुआ और उसके बाद एक बहुत ही सुंदर नगर भ्रमण के साथ में रथ यात्रा निकाली गई, जिसमें रथ पर भगवान को लेकर के हमारे भक्तजन बैठे और सभी लोगों ने बहुत ही उल्लास के साथ, नृत्य गान के साथ में ये रथ यात्रा में शामिल होकर के भगवान का जन्म दिवस मनाया 2625वां। और उसके बाद में पुनः भगवान ऋषभदेव मंदिर में भी यहाँ पर अभिषेक संपन्न हुआ। इस प्रकार यहाँ आज बहुत ही देश के अलग अलग कोनों से भक्तजन आए हैं और उत्तर प्रदेश से तो अपने स्थानीय आसपास के लोग तो बहुत सारे रही, लेकिन बाहर से भी कलकत्ता, डिब्रूगढ़, आसाम, गुवाहाटी, दीमापुर, कलकत्ता और उसके साथ में मध्य प्रदेश आदि से भी हमारे भक्तजन उपस्थित रहे और सबने आज बहुत अच्छा उल्लास मनाया।